देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का मेगा रोड शो सशक्त नारी समृद्ध नारी उत्सव में हुए शामिल। कहा, सरकार ने समृद्ध नारी सशक्त नारी की संकल्पना को किया साकार। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित करने के दिए निर्देश। संवेदनशील वाले इलाकों में सीसीटीवी लगाने के भी निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपावत को दी बड़ी सौगात। 70 करोड़ की योजनाओं का किया वर्चुअली शिलान्यास। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। हरिद्वार हर की पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कांवड़िए जल लेकर अपने गंतव्य को निकले। कल है महाशिवरात्रि का महापर्व। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, देहरादून में नारी शक्ति महोत्सव लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल है। चलिए सीधा रुख करेंगे। इस कार्यक्रम में आप सबके इतनी विशाल संख्या पधारने पर आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आप सब लोगों ने पूरे रास्ते भर हम सब लोगों का जिस प्रकार से बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से द्रोण नगरी के विकास के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक योजनाओं का आज यहां लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन योजनाओं के पूरा होने से देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी ये विकास के लिए विकास के मील का पत्थर साबित होंगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमने जो ये मातृशक्ति बंधन, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए संपूर्ण 13 के 13 जिलों में उत्तराखंड के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। और उसके पीछे हेतु था कि मातृशक्ति को आगे लाना है, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता होनी है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उत्तराखंड में जो हमारी मातृशक्ति है उसकी हम वीरता, साहस, शौर्य और संघर्ष के रूप में अनेक नाम ऐसे हैं, चाहे आज तीलू रोतोली हो, राजमाता कर्णावती हो, विष्णु देवी शाह हो और अनेक विभूतियां जिनको याद किया जाता है। हमारी सरकार ने भी समृद्ध नारी, सशक्त नारी की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया है, क्योंकि हम मातृशक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड के हर जिले में उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए, मातृशक्ति के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है, अपनी योजनाओं में सम्मिलित करने का काम कर रही है। और इसके लिए हम सब लोग आप सबके आशीर्वाद से दिन रात कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मातृशक्ति, अगर कोई भी हमारी महिलाएं अगर किसी बात को ठान लें, अपने हाथ में कोई बात ले लें, तो यदि वो अपने हाथ में लेखनी ले लें तो वो वेदाओं की जो ऋचाएं हैं उसको रचने का काम करती हैं। और तलवार ले लें तो वो धरा के मानचित्र को बदलने का भी साहस रखती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्त तत्र रमन्त देवता। यही कारण है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि वो सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा देने में आगे बढ़े, अपना योगदान दे। आज किसी भी क्षेत्र में अगर हम मातृशक्ति की बात करते हैं तो हमारी मातृशक्ति आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में वो पुरुषों से कहीं कम हो। और पुरुषों से हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भव्य रोड शो किया। त्यागी रोड से बन्नू स्कूल तक हुए सीएम धामी के मेगा रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक रोड शो कर चुनावी माहौल भी बना रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने देहरादून के त्यागी रोड से बन्नू स्कूल तक रोड शो किया और नारी शक्ति महोत्सव में भी शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पूरे देश में महिला सशक्तिकरण और उनके उत्थान को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में नारी शक्ति महोत्सव 2024 आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए, जिनका मातृशक्ति ने जोरदार स्वागत किया। वहीं महिला सशक्तिकरण की वजह स्वयं सहायता समूह को बताते हुए सीएम धामी को धन्यवाद दिया। बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमने जो ये मातृशक्ति बंधन, मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए संपूर्ण 13 के 13 जिलों में उत्तराखंड के इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। और उसके पीछे हेतु था कि मातृशक्ति को आगे लाना है, हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता होनी है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने में आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उत्तराखंड में जो हमारी मातृशक्ति है, उसकी हम वीरता, साहस, शौर्य और संघर्ष के रूप में अनेक नाम ऐसे हैं, चाहे आज तीलू रोतोली हो, राजमाता कर्णावती हो, विष्णु देवी शाह हो और अनेक विभूतियां जिनको याद किया जाता है। हमारी सरकार ने भी समृद्ध नारी, सशक्त नारी की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के विकास के लिए अनेक योजनाओं को शुरू किया है, क्योंकि हम मातृशक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड के हर जिले में उत्तराखंड को विकसित बनाने के लिए, मातृशक्ति के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है, अपनी योजनाओं में सम्मिलित करने का काम कर रही है। और इसके लिए हम सब लोग आप सबके आशीर्वाद से दिन रात कार्य कर रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रूट पर जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। वहीं ट्रैफिक पूरी तरह से थम गया। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है और हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर कांवड़ियों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। गनीमत यह रही कि हाथी ने किसी कांवड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथी को देखकर मौजूद श्यामपुर थाना पुलिस ने ट्रैफिक को रोक दिया और हाथी के गुजर जाने के बाद ट्रैफिक को चालू किया। उत्तराखंड देश भर में खूबसूरत वादियों और नजारों के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रदेश में तमाम ऐतिहासिक स्थल मौजूद है। इसी क्रम में जनपद उत्तरकाशी के डुंडवा में कचड़ू देवता का मंदिर है, जहां आसपास के क्षेत्र के लोगों की भीड़ लगी रहती है। आपको बता दें कि मंदिर में नवविवाहिता जोड़ों और अर्जी लेकर आए भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्राचीन काल में कचड़ू नामक युवक अपनी बहन की ससुराल उसे लेने जा रहा था। घोड़े पर सवार कचड़ू बांसुरी बजाता हुआ जा रहा था, जिसे देखकर क्षेत्र की परियों ने, जिन्हें स्थानीय भाषा में आचरी मातरी कहा जाता है, उन्होंने मोहित होकर रोक लिया और अपने साथ ले जाने लगी। तभी कचड़ू ने बहन के घर से लौटकर साथ चलने का वादा किया और बाद में उस वादे को पूरा भी किया और इस तरह कचड़ू देवता के मंदिर की स्थापना हुई। पूरा उत्तराखंड जानता और देश जानता है कि कचड़ू देवता क्या महिमा है। कचड़ू देवता इस कलयुग के एक बहुत प्रसिद्ध देवता है और ये एक नवयुग थे। इन्हें ये बांसुरी बजाते थे और कई लोग इन्हें कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। ये 16 साल के थे जब इन्हें जो है एंजल्स, जिन्हें हम मातृकाएं बोलते हैं, 16 मातृकाएं, उन्होंने इनको हर लिया था। बांसुरी बजा रहे थे और इनके शरीर सहित
और इनके बैल जो थे खेत थे मैं जब ये हल लगाते तो उड़ा के ले गए थे। आज भी ये जीवित हैं और ये अपना पर्चा जो इनका यहाँ पर जो इनका बोलबाला है वो इस स्थान पर इनका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी किसी की शादी होती है इस उत्तराखंड या इस उत्तरकाशी में तो लोग यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और जो भी मन्नत मांगते हैं वो सभी पूरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में हाल ही में एक निर्णय दिया है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराया गया और इसको लेकर एसबीआई और 6 मार्च तक चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए। ऐसे में एसबीआई ने इस जानकारी को देने के लिए 30 जून का समय मांगा है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने एसबीआई के मेन ब्रांच का घेराव किया। जसविंदर गोगी ने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में एसबीआई ने समय मांगा है। यह निश्चित रूप से भाजपा और कॉर्पोरेट के अनुचित गठजोड़ को दिखाता है। बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और उन्होंने बोला है एसबीआई को कि 6 मार्च तक जिस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है और किस राजनीतिक पार्टी को दिया है वो सबका खुलासा किया जाना चाहिए। लेकिन एसबीआई केंद्र सरकार के दबाव में वो तिथि जो है 30 जून तक देने की बात कर रहा है। तब तक लोकसभा का चुनाव निपट जाएगा और कहीं ना कहीं ये गलत भी है और केंद्र सरकार के दबाव पे ऐसा किया जा रहा है। डोईवाला के लक्ष्मीवाला के लक्षेश्वर महादेव शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लगने वाले मेले की तैयारियां पूरी हो गई है। लक्ष्मीवाला का लक्षेश्वर महादेव शिव मंदिर काफी पौराणिक है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मीवाला में एक व्यक्ति की गाय जिसने दूध देना बंद कर दिया था एक दिन झाड़ियों में खड़ी हुई थी और गाय से अपने आप ही दूध निकल रहा था जो एक शिवलिंग रूपी पत्थर के ऊपर गिर रहा था। तभी से यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण किया गया। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर्व यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं जिनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी है और इस बार हम नया लाए हैं। सभी को देखते हुए हमने सबके लिए बड़ों के लिए बड़े झूले अच्छे लाए हैं, छोटों के लिए छोटे। नहीं, रेट ज्यादा नहीं है, पब्लिक को निराश नहीं होने देंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा है और मेले का आनंद लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं गत वर्ष की भांति इस बार भी बहुत पूरी श्रद्धा के साथ इस मेले का आयोजन की तैयारियां हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट लगभग सभी हो चुकी हैं। मेले में श्रद्धालुगण भारी से भारी मात्रा में आए, उनके साथ कोई अनदेखी दुर्घटना या ऐसी कोई हो तो इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन से भी हम इजाजत भी लेते हैं। और 8 तारीख को जैसा कि आप सभी को मालूम है महाशिवरात्रि है, तो आप लोगों के जरिए सभी श्रद्धालुओं से यही कहेंगे कि एक महाशिवरात्रि का जो हमारा ये एक आस्था का जो हमारा प्रतीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुगण आए और महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक भी करें और साथ ही साथ मेले का भी लुत्फ उठाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में भाजपा ने पहली सूची में 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बाकी 2 सीटों पर भी भाजपा के पास कई उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस से चुनाव न लड़ने के इच्छुक नेता टिकट रोकने की पैरवी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का चुनाव न लड़ना एक तरीके से वॉकओवर है। भाजपा हर सीट 5 लाख के अंतर से चुनाव जीतेगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से राज्य में विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से कानून बनाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए जा रहे हैं, तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 11,647 बूथों पर जो संगठन खड़ा है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी बूथ की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी योजनाओं से चलने वाली कमेटियां, ये सारे काम हम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस उत्तराखंड राज्य में चुनाव लड़ने का साहस पैदा नहीं कर पा रही है। जितने भी उनके बड़े नेताओं से पूछा जा रहा है, उनके पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, सभी लोग चुनाव लड़ने में अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। तो एक तरीके से वॉकओवर। तो देखिए, चुनाव काफी नजदीक है। दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन कर रही है, चर्चा कर रही है किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए।
उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में होटल में फ्री कमरा न मिलने से गुस्साए एक दरोगा ने होटल में जमकर हंगामा किया। दरोगा ने होटल कर्मचारियों पर वर्दी की पूरी हनक दिखाई। होटल मालिक ने दरोगा पर मैनेजर का मोबाइल तोड़ने और जबरदस्ती कमरा खुलवाने का आरोप लगाया। दरोगा की दबंगई का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना रुद्रपुर के गावा चौक पर चिल्लाना टावर के नाम की होटल की बताई जा रही है। दरोगा पर कर्मचारी के साथ मारपीट करने, मोबाइल तोड़ने और होटल को बंद करने की धमकी का आरोप भी लगा हुआ है। जो है ये एसएसपी साहब के भी संज्ञान में है और इसमें कई पहलू हैं इसके, और उसमें जो भी वीडियो आया है संज्ञान में उसकी विस्तृत जांच जो है सीओ सिटी द्वारा की जा रही है और इसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे इसमें अग्रिम जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य निकल के आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के रानीबाग में दिल्ली एम्स की शाखा खोलने का प्रयास जारी है। ये शाखा खुलने के बाद उत्तराखंड में 3 एम्स हो जाएंगे। आपको बता दें कि ऋषिकेश में एम्स खुलने के बाद किक्षा के खुरपिया क्षेत्र में सैटेलाइट एम्स की स्थापना भी की जा रही है। यह निर्माण कार्य जोरों पर है। भूमि अगर हमको मिल जाती है उस पर हम एक शाखा दिल्ली एम्स की भी खोल देंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हमारे यहाँ फिर इस हिसाब से 3 एम्स हो जाएंगे, एक ऋषिकेश में, एक यहीं पर बगल में किच्छा में और तीसरा हल्द्वानी में, या कहीं भी कोई जगह दे दे, यहीं दे दे तब भी खुल जाएगी। तो यहाँ वो एडमिट होंगे, उनका प्राथमिक उपचार होगा, जो गंभीर और सीरियस होंगे उनको एयरलिफ्ट किया जा सकेगा या हमारी एम्बुलेंसेस ले जाएंगी। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। पड़ोसी जिलों से बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल लेकर अपने गंतव्यों को लौट रहे हैं। शारदीय कांवड़ यात्रा में भी लगातार डाक कांवड़ की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ जैसे जिलों से कांवड़िए पैदल और डाक कांवड़ लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने भी कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए मुस्तैदी बढ़ा दी है। तारीख को रात को 10 बजे, आज हमने सुबह 10 बजे और 9:15 बजे जल उठाया है। कल भोले की इच्छा से अनुसार चढ़ेगा जल, जो भी भोले की इच्छा होगी। बहुत बढ़िया लगता है। अब हमारा बड़ा मंदिर है, उसमें जाकर हम भोले की इच्छा अनुसार जल अभिषेक करेंगे, जो भोले की मर्जी होगी। निकले थे सुबह 5 बजे, यहाँ स्टे करा है और सुबह 8:40 पे जल उठाया है हमने। सरकार की तैयारी कुछ हद तक बहुत अच्छी है, बाकी जो प्रशासन है थोड़ा सा बस सहयोग सही से नहीं दे पा रहे। बहुत बड़ा उत्सव है जो कि महादेव की बारात के रात्रि बनाई जाती है और इसमें बस दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व है, इसको अच्छे से बनाए। शिवरात्रि के मद्देनजर पूरे हमारा जो जनपद हरिद्वार है इसको हम लोगों ने विभिन्न जोनों में और सेक्टरों में विभाजित किया है। साथ में जो हमारा ट्रैफिक का वो एक अलग जोन हमने बनाया है, जिसमें जो हमारी पार्किंग व्यवस्था है, रूट डाइवर्जन का हमारा प्लान एक्टिवेटेड है। अगर उसमें ज़्यादा दबाव बढ़ता है तो रूट डाइवर्जन अपने हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। जो भारी वाहन है उसके लिए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है कि वो रात के समय लास्ट चलेंगे, उसके बाद कल हम उसको थोड़ा सा रोकेंगे। सभी जगह पे आवश्यक जो पुलिस बल है वो इनको दिया जा चुका है। हमारा एसपी सिटी पूरे संपूर्ण जोन के इंचार्ज बनाए गए हैं, थाना प्रभारी उनको दिया गया है, तो फोर्स को का डिप्लॉयमेंट सही तरीके से हो और ट्रैफिक व्यवस्था सही से सुचारू रूप से चले, ये हमारा प्रयास। तो इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने चरम पर है, तो वहीं छात्रों ने भी लोगों को मताधिकार के लिए जागरूक करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इसी क्रम में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों ने लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी, जिसमें लोगों को उनके मताधिकार की शक्ति और उसके सदुपयोग के बारे में बताया गया। वैरागी कैंप में आयोजित नुक्कड़ नाटक में छात्रों ने लोगों को किसी भी प्रलोभन में न आते हुए अपने विवेक और विकास के कामों के आधार पर वोट करने की अपील की। साथ ही छात्रों ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मताधिकार करने के लिए जागरूक किया। वहीं छात्रों का कहना है कि वे अलग अलग जगह पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिससे लोगों में अपने मताधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। सारे गांव वासियों को ये बताया कि आपके वोट का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वोट सही से आप देते हैं तो आपका जो भविष्य होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा
आपको फैसिलिटीज मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप जाति और धर्म के तौर पे वोट देते हैं तो आपका भविष्य अंधकार में होगा। आप टेक्नोलॉजी के बेस पे, फैसिलिटी के बेस पे वोट दीजिए, जिससे कि आपका भविष्य आगे चल के और अच्छा हो, आपके बच्चों के लिए और आगे आपके जनरेशन के लिए अच्छा भविष्य। लंबे समय से आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को आखिरकार मसूरी वन प्रभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। लगातार छोटे बच्चों पर हमला कर उनको अपना निवाला बनाने वाले आदमखोर गुलदार के पकड़े जाने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। वहीं वन विभाग की टीम ने भी ऑपरेशन में दिन रात एक कर जगह जगह पर कैमरे और पिंजरे लगाए थे। उच्च अधिकारियों द्वारा कड़े निर्देश के बाद वन विभाग की टीम द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन किया गया और सुबह वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास मसूरी रेंज के अंतर्गत भीतरली क्षेत्र में हमारे द्वारा विगत कई दिनों से पिंजरे लगाने की कार्रवाई की जा रही थी, तो जिसमें आज हमें सफलता मिली है। 5 से 6 वर्ष का नर गुलदार है, जिसके पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि इसके लेफ्ट साइड के अपर और लोअर जो कैनाइन है वो क्षतिग्रस्त है। तो इस वजह से इस बार द्वारा जो है पालतू जानवरों पे और आदमियों पे हमला किया जा रहा था और विगत 2 माह से निरंतर इसकी मॉनिटरिंग और लोकेशन की ट्रैकिंग हमारे द्वारा की जा रही है। 2 टीमों के लगभग 40 लोग विगत 2 माह से इस ऑपरेशन में लगे हुए थे और मुझे खुशी है कि आज हमें इसमें सफलता मिली। हरिद्वार की जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिला कारागार में महिलाओं के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण से जुड़े नाटक और झांकियों का भी आयोजन किया गया। साथ ही बताया गया कि जिला कारागार में सभी त्योहारों को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिवस के अवसर पर जिला कारागार हरिद्वार के महिला बैरक में जो है 3 दिनी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी जो है आयोजन किया जा रहा है। खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी है, बैडमिंटन है, चेस है, कैरम है। ये जो है महिलाओं के बीच जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और महिलाओं द्वारा जो है महिला सशक्तिकरण की थीम पर जो है कई सांस्कृतिक झांकियाँ या जो है अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, उसका भी जो है आयोजन महिला बंदियों द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।